गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की इंग्लिश का लेसन फर्स्ट। बुक का नाम है विस्टास और चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। इसमें आपने अब तक पढ़ा है, पहला पार्ट हमने पहली वीडियो में कर लिया है और उस पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से चार्ली नाम का एक व्यक्ति जिसकी उम्र 31 वर्ष है ग्रांड स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और अपने दोस्तों को बताता है, परंतु उसके दोस्त उसका विश्वास नहीं करते। और अभी भी वो इस जो पैरा को हम शुरू करेंगे इसमें स्टेशन के बारे में ही बता रहा है। तो देखो क्या कहता है यहाँ पर, देयर वर ब्रास स्पिटोन्स ऑन द फ्लोर। फ्लोर होता है फर्श, फर्श पर उस स्टेशन पर रखे हुए थे पीतल के स्पिटोन्स अर्थात पीकदान, थूकने के लिए। ये थूकने के लिए बर्तन क्यों रखा हुआ था वहाँ पर? जैसे हमारे यहाँ पर जो है आज भी बहुत से लोग गुटखा वगैरह चबाते हैं तो उसको इधर उधर थूकते हैं, परंतु वहाँ पर अमेरिका में क्या था कि ये बर्तन रख रखे थे उसमें ताकि इधर उधर गंदगी ना फैले तो व्यक्ति उसी में थूके। तो वहाँ पर जो है ये ब्रास के थे, पीतल के रखे हुए थे वो थूकने के लिए पीकदान। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज। और दूर स्टेशन पर ही उसकी नज़र एक रोशनी पर पड़ती है। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच। एक आदमी गोल्ड की वॉच निकाल रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपने बनियान या जैकेट की पॉकेट में से। ही स्नैप्ड ओपन द कवर। फिर उसके जो है वॉच के कवर को हटाता है, खोलता है। ग्लांस्ड एट हिज वॉच, और अपनी वॉच को देखता है अर्थात उसमें टाइम देखता है वॉच में। एंड फ्राउंड, और अपनी त्योरियाँ चढ़ा लेता है अर्थात गुस्सा होता है, नाराज होता है। ही वोर अ डरवी हेड। उसने डरवी टाइप की एक हेड पहन रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन शूट विद टाइनी लैप्स, और उसने 4 बटन वाला एक काला कोट पहन रखा था और जिसमें छोटी छोटी लैप्स थी। लैप्स वो होता है जो मोड़ा हुआ हिस्सा होता है कोट के, जहाँ पर वो लगे होते हैं बटन। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टैच, और उसकी बड़ी बड़ी मूछें थी जो हैंडल की तरह थी अर्थात यू टाइप में नीचे की तरफ लटकी हुई थी। बड़ी बड़ी मूछें थी, काली मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड। फिर मैंने इधर उधर देखा। एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन, और देखा कि जो भी स्टेशन पर व्यक्ति था वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग, कि ऐसे लगा कि सभी लोगों ने 1890 के आसपास की ड्रेस पहन रखी थी, जैसे कि 1890 के ज़माने में लोग ड्रेस पहना करते थे उस तरह की ड्रेस वहाँ पर लोगों पर थी। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड। वो कहता है नैरेटर चार्ली कि उसने इस ज़माने में, जिस ज़माने में वो रह रहा है, इस तरह की दाढ़ियाँ, इतनी ज़्यादा लोगों की दाढ़ियाँ नहीं देखी थी। ये नहीं देखा था कि लोग इतनी ज़्यादा दाढ़ियाँ रखते हैं साइड बर्न्स, और ना ही ये देखा था कि लोग साइड बर्न रखते हैं। साइड बर्न का मतलब जो मूछें यहाँ तक गालों पर आई रहती हैं, बड़ी बड़ी मूछें होती हैं, उन्हें बोलते हैं साइड बर्न्स। एंड फैंसी मस्टैक्स इन माई लाइफ। कब ये चार्ली कहता है कि उसने अपने जीवन में इस तरह की ना तो फैंसी मस्टैक्स देखी थी, ना साइड बर्न देखे थे, और ना ही ये देखा था कि इतने सारे लोग दाढ़ी रख रहे हैं। अ वुमेन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट। उसने देखा कि एक औरत ट्रेन के गेट से निकल रही है। शी वोर अ ड्रेस विद अ लेग ऑफ मटन स्लीव एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन्ड शूज। वो कहता है कि उस लेडी ने जो है मटन स्लीव की पहन रखी थी और एक स्कर्ट पहन रखी थी जो काफ़ी लंबी थी, और जो उसके हाई बटन वाले जो है शूज़ थे वो वहाँ तक पहुँच रही थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे। आउट ऑफ द ट्रैक्स, ट्रैक्स पर उसने देखा। उसके बाद आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव, अ वेरी स्मॉल क्यूरियर एंड आइव्स लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक। और फिर नरेटर कहता है कि उसके बाद उसकी नज़र पड़ी एक लोकोमोटिव पर अर्थात एक इंजन पर, जो रेल का इंजन था, काफ़ी छोटा था। और यहाँ पर नरेटर का कहने का मतलब है
क्यूरियर एंड आइव्स का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ पर कहते हैं भाई बाबा आदम के ज़माने का, यानी कि बहुत पुराना वो था लोकोमोटिव विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और जिसकी चिमनी फनल टाइप की थी। एंड देन आई न्यू, और तब मैं जान गया, तब मुझे पता चला, मेरी समझ में आया, टू मेक श्योर, और उस चीज़ को श्योर करने के लिए, अपने उस वाक्य को, उस घटना को यकीन में बदलने के लिए, आई वॉकड ओवर टू द न्यूज़ बॉय, वह उस लड़के के पास जाता है जो न्यूज़ पेपर बेच रहा था। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और जो पेपर्स का जो स्टैक था, ढेर था, उसको निहार कर देखता है। एट हिज फीट, जो उसके नीचे रखा हो, तो पैरों के पास। इट वॉज, ये पेपर का नाम था द वर्ल्ड, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड 4 years। और राइटर यहाँ पर नैरेटर बताना चाहता है कि जो द वर्ल्ड नाम का जो न्यूज़पेपर था वो कई सालों से छपना बंद हो गया था, पब्लिश नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो इसकी मुख्य खबर थी ये क्लीवलैंड नामक राष्ट्रपति के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट, चार्ली ने पाया कि फ्रंट पेज सिंस इन पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स, कि बाद में उसने देखा या उससे पहले देखा होगा कि इस तरह के पेज या इस तरह की चीज़ें उसने पब्लिक लाइब्रेरी में देखी थी, ये पेज, इस अखबार के पेज। एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894, और इस पर डेट लिखी हुई थी 11 जून 1894 की। अर्थात ये वैसे जो रियल में जो चार्ली है ये 1950 के आसपास रह रहा है, परंतु क्या है कि ये बताना चाह रहा है कि जब वो उसमें पहुंच जाता है 3rd लेवल पर, तो वहाँ उसने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं ऐसे लगा कि जैसे पुराने ज़माने का हो, सारा कुछ पुराने ज़माने का हो। यहाँ पर एक तरह का, जैसे कई बार हम फिल्मों में देखते हैं कि लोग ऐसी कहानियों में उस ज़माने में पहुँच जाते हैं जो बहुत पुराना होता है या जो कभी आया नहीं है। इसी तरह की फिल्मों जैसी कहानी है, ये काल्पनिक कहानी है, रियल कहानी नहीं है। इसमें जो है एक रोमांच बनाए रखना चाहता है राइटर। आई टर्न टुवर्ड्स द टिकट विंडोज नोइंग दैट हेयर, और इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए जो है नैरेटर टिकट विंडो के पास जाता है, टिकट विंडो तक जाता है। ऑन द 3rd लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, 3rd लेवल पर जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर जो टिकट विंडो थी वहाँ तक गया। आई कुड बाई टिकट्स, उसे पता चला कि वह टिकट खरीद सकता था। दैट वुड टेक लूसिया एंड मी, कि जो टिकटें लूसिया को और मुझे ले जा सकती हैं एनीवेयर, कहीं पर भी, इन द यूनाइटेड स्टेट्स में। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर अमेरिका में कहीं से भी जाने के लिए, अमेरिका में किसी भी जगह पर जाने के लिए वहाँ से आप टिकट ले सकते थे। वी वॉन्टेड टू गो, जहाँ पर भी वो जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894, 1884 का जो वर्ष था। एंड आई वॉन्टेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, और वो चाहता था गेल्सबर्ग इलिनॉइस के लिए 2 टिकट खरीदना। हैव यू एवर बीन देयर, अब वो एक तरह से हम ही से पूछ रहा है कि क्या आप कभी, या अपने मित्रों से पूछ रहा है क्या आप कभी वहाँ पर गए हैं। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, कहता है कि यह अभी भी बहुत शानदार शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, यहाँ पर जो घर हैं वो बड़े बड़े हैं, फ्रेम हाउसेज हैं। ह्यूज लॉन्स, और इन घरों के आगे पीछे जो बड़े बड़े लॉन हैं। एंड ट्रीमिडियस ट्रीज, और बड़े बड़े विशाल का वृक्ष हैं। हुज ब्रांचेज मीट ओवरहेड, जिनकी शाखाएं ऊपर जाकर मिलती हैं आपस में, सड़क के दोनों तरफ के पेड़ों की। एंड द रूफ ऑफ स्ट्रीट्स, और जो गलियां हैं उनमें एक तरह से छत का सा काम करती हैं। अर्थात जैसे बड़े पेड़ होते हैं सड़क के दोनों किनारों पर, तो ऊपर जाकर ये मिल जाते हैं और ऐसे लगता है जैसे उस रोड की छत बन गई हो। ऐसा ही सीन था एक तरह से वहाँ पर जो है, जिसका ये वर्णन कर रहा है। एंड इन 1894, और 1894 में, समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और जो गर्मी की जो इवनिंग हुआ करती थी वो दोगुनी लंबी प्रतीत होती थी। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन में बैठ जाते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, और आदमी जो थे, पुरुष जो थे, वो सिगार पीते रहते थे।
एंड टॉकिंग क्वाइटली, और शांतिपूर्वक बातें करते रहते थे। द वोमेन वेविंग पाम लीव्स फैंस, फैन का मतलब है पंखे, जो हाथ से चलाने वाले पंखे होते हैं, जो हमारे खजूर के या किसी और मटेरियल से बनाए जाते हैं। पाम के लीव्स से, पत्तों से बनाया हुआ है, हमारे यहाँ जैसे बनाते हैं खजूर के पत्तों से, इसी तरह से वो बने हुए थे फैन, पंखे। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और वहाँ पर फायर फ्लाइज या अर्थात जुगनू शाम के समय उड़ते रहते थे। इन आ पीसफुल वर्ल्ड, और ये बिल्कुल, ये जगह बहुत पीसफुल थी, बहुत ही सुंदर और शांत एरिया था, जगह थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, और यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ये 1894 की घटना दिखाई दे रही थी उसे, और अभी भी क्या था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके आने में 20 साल थे, अर्थात 1914 में हुआ था ये शुरू, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और वो उल्टा टाइम ट्रेवल कर कर कहाँ पहुँच गए फिर से, 1894 के ज़माने में। तो वो कह रहा है कि रियल में तो उस टाइम तक, जिस ज़माने में वो रियल में रह रहा है चार्ली, उस तक तो जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दोनों हो चुके थे। परंतु जब वह टाइम ट्रेवल कर जाता है, उस ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है और वहाँ पुराने ज़माने की सारी चीज़ें पाता है, उसे लगता है कि वह पुराने ज़माने में या टाइम में पहुंच गया है। और वहाँ वो महसूस करता है कि अभी तो जो है इस टाइम के हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को होने में भी 20 साल हैं, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा उसको तो 40 साल से भी अधिक समय है होने में। आई वॉन्टेड टिकट्स फॉर दैट, और इसी के लिए अर्थात गेल्स वर्ष के लिए वो टिकट लेना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, जब उसने क्लर्क को बताया कि भाई उसे इस तरह से टिकटें चाहिए, तो उसने फिगर द फेयर का मतलब है उसने हिसाब किताब लगाया किराए का। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, और जो उसने हेड बैंड रखा था उसमें जो बैंड लगा हुआ था फैंसी, उसकी तरफ उसे घूरने लगा, देखने लगा। बट ही फिगर्ड द फेयर, परंतु वह फेयर को अर्थात किराए का हिसाब किताब लगाता रहा। एंड आई हैड एनफ फॉर 2 कोच टिकट, और मुझे 2 टिकट लेनी थी रेलवे की। ऑन वन वे, मैं एक साइड से जाने के लिए 2 टिकट ले सकता था, इतना मेरे पास पैसा था उस समय। बट व्हेन आई काउंटेड ऑन द मनी, जब मैं पैसे गिन रहा था, एंड लुक्ड अप, और पैसे गिनते गिनते जब मैंने ऊपर की तरफ देखा था, क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क था वो मेरी तरफ घूर कर देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, जब उसने बिल्स को देखा अर्थात पैसों को देखा, तो वह अपनी गर्दन हिला रहा था, अर्थात जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। दैट आंट मनी मिस्टर, ही सेड, उसने कहा मिस्टर श्रीमान जी ये पैसे नहीं है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी का मतलब है एक तरह से बेवकूफ़ बनाना, और यदि आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, यू वॉन्ट गेट वेरी फॉर, तो बेवकूफ़ बनाकर आप यहाँ से दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और फिर उसने जो है उसके पास जो कैश की दराज थी उसकी तरफ गौर से देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और इतने में ही जो है चार्ली ने भी देख लिया कि जो उसके पास दराज थी जिसमें पैसे रखे हुए थे वो पुराने ज़माने के पैसे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज्ड नाउ डेज, और जितने लंबाई चौड़ाई के पैसे वो आज आप इस रियल ज़माने में यूज़ कर रहे थे, उससे वो 1.5 गुना बड़े पैसे थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, आकार में बड़े थे 1.5 गुना, एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग तरह के दिखाई दे रहे थे। आई टर्नड अवे एंड गॉट आउट फास्ट, वह वहाँ से जल्दी से मुड़ जाता है और जल्दी से वहाँ से निकल लेता है। ऐसा ना हो कभी वो उसे पुलिस से पकड़वा दे भाई नकली पैसों के उसमें। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल, और वो सोचता है कि भाई यहाँ से निकलने में फ़ायदा है, ऐसा ना हो कहीं जेल में ही पहुँचा दें। एंड इवन इन 1894, 1984 में भी जेल में पहुँचा देता। एंड दैट वॉज दैट, और यही बात थी, यानी कि पूरा घटनाक्रम यही था, यही सारी बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और वो कहता है कि वो थर्ड लेवल को जिस रास्ते से गया था थर्ड लेवल पर, उसी रास्ते से वहाँ से निकल आया। आई सपोज, मैं सपोज करता हूँ, मानता हूँ, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर्स, लंच का जब उसका जो समय चला ऑफिस में, आई ड्रू
$300 आउट ऑफ द बैंक, उसने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग उनके पास इतने ही पैसे थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और उसने पुराने ज़माने की करेंसी यानी कि मुद्रा पैसे खरीद लिए। दैट रियली वरीड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, और इसी बात ने मेरे जो मनोचिकित्सक जो दोस्त था उसको चिंता में डाल दिया। यू कैन बाई ओल्ड मनी, आप जो पुराने ज़माने का पैसा खरीद सकते हैं। एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, किसी भी कॉइन डीलर से जो कॉइन का विक्रय करता हो या खरीदता हो। बट यू हैव टू पे द प्रीमियम, परंतु आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ता है। माई $300, जो मेरे $300 थे, बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, जो पुराने ज़माने के इसमें $200 से भी कम मिल पाए। बट आई डिडंट केयर, परंतु मैंने इसकी कोई केयर नहीं की, चिंता नहीं की। एग्स वर 13 सेंट इन डजन, सेंट्स आ डजन इन 1894। वो कहता है कि उस ज़माने में महंगाई इतनी नहीं थी, क्योंकि एक दर्जन अंडे भी 13 सेंट्स के आ जाते थे। सेंट्स एक तरह से मुद्रा है, वहाँ पर पैसों की इकाई है। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, परंतु वो कहता है कि दोबारा से वो कॉरिडोर मुझे कभी नहीं मिला। दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल, जो कॉरिडोर तीसरे लेवल तक ले जाता था। एट द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे लेवल को वो फिर दोबारा कभी नहीं खोज पाया। ऑल्दो आई हैव ट्राइड एनफ, हालांकि मैंने कई बार कोशिश की, काफ़ी कोशिश की। लूसिया वॉज प्रेटी वरीड, लूसिया बहुत घबराई हुई थी, चिंतित थी। व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, जब सारी घटना मैंने उसे बताई। एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और कह दिया कि भाई इससे आगे या इसके बाद तीसरे लेवल के बारे में कुछ नहीं ढूंढना है, उसकी सर्च नहीं करनी है। एंड आफ्टर अ वाइल, और कुछ देर के बाद, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैं दोबारा से अपनी स्टैम्प्स पर पहुंच गया। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो थर्ड लेवल को जो सर्च कर रहा था, गेल्सवर्ग में जाना चाहता था अपनी पत्नी के कहने पर, वो दोनों इसने छोड़ दी, वो अपनी जो है वो चीज़ इसने छोड़ दी और दोबारा से वो स्टैम्प कलेक्टिंग जो करता था उसे करने लगा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, पर अब हम दोनों देख रहे थे। एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के हर अंत में, सप्ताहांत में यानी कि सप्ताह के आखिरी दिनों में। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, अब हमारे पास प्रूफ आ चुका था। दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल अभी भी है। अर्थात एक दिन ऐसा हुआ कि उसे कोई चीज़ ऐसी मिली जिसे वो यहाँ पर प्रूफ कह रहा है कि भाई ऐसा पक्का हो गया कि भाई थर्ड लेवल वास्तव में है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड, कि जो उसका दोस्त था सैम, वो किसी दिन एक गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कहाँ गायब हुआ। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, परंतु मुझे एक तरह का शक था। बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, सैम एक शहर का रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सवर्ग, और मैं उसे गेल्सवर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, वो चार्ली उसे बताया करता था सैम को कि भाई वो वहाँ पर स्कूल जाया करता था, अर्थात स्कूलिंग उसकी वहीं की थी। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस, और सैम कहा करता था भाई ऐसी जगह उसे बहुत पसंद है। एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल, और संभवतः यकीनन वो वहीं पर होगा। ऑल राइट, बिल्कुल एकदम पूरे यकीन से। इन 1894, और वो भी 1894 के समय में। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात को क्या हुआ, फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपनी स्टैम्प कलेक्शन को कर रहा था। आई फाउंड, मैंने पाया। वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर है, हाँ क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? वो आगे एक्सप्लेन करेगा। व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, जब एक नई डाक टिकट इश्यू की जाती है, जारी की जाती है। स्टैम्प कलेक्टर्स, जो स्टैम्प को इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं, बाई सम, वो कुछ टिकटें खरीद लेते हैं। एंड यूज देम टू मेल, और उनको मेल कर देते हैं, डाक में डाल देते हैं एनवलप्स पर लगाकर। टू देम सेल्फ, अपने ही एड्रेस पर। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, उसी पहले दिन ऑफ द सेल, जिस दिन वो पहली नई टिकट बेची जाती है।
एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उस पर जो पोस्ट ऑफिस पर जो मार्क लगाया जाता है डेट वाला, वो प्रूव कर देता है कि भाई इसी डेट को ये खरीदी गई है और इसी डेट को ये इश्यू हुई है, तो वो फर्स्ट डे कवर कहलाता था। अर्थात कहने का मतलब ये, जिस दिन डाक टिकट जारी होती थी उसे उसी दिन खरीदा जाता था और अपने एड्रेस पर उसे डाल दिया जाता था, और जो पोस्ट ऑफिस पे जो उसमें मोहर लगती थी उसमें प्रूफ होता था उसी डेट का, तो उसे बोलते थे फर्स्ट डे कवर लेटर। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और उसी एनवलप को क्या बोलते थे, फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, और ऐसे लेटर्स को कभी खोला नहीं जाता था, खोलते नहीं थे। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, उसमें क्यों कि ज़्यादातर क्या होता था, खाली पेपर ही डाला जाता था। दैट नाइट, उस रात, अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, जो मेरे पुराने फर्स्ट डे कवर थे, आई फाउंड वन दैट, मैंने पाया कि शुडंट हैव बीन देयर, कि एक फर्स्ट कवर ऐसा था जिसे वहाँ नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, परंतु वो वहाँ पर मुझे मिल गया। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट, क्योंकि ये इसलिए था क्योंकि इसे किसी ने मेल किया था, टू माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पर, एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में उसके घर के एड्रेस पर। दैट इज व्हाट